पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई ताउन की तारीख हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी एतमाद की हदों को छूती और कभी शकूक की धुंध में लिपट जाती। मगर एक हकीकत मुस्तकिल रही कि जब भी खत्ते में कोई बड़ा दिफाई चैलेंज सामने आया, पाकिस्तान के F-16 तैयारे इस मुल्क की पहली दिफाई दीवार साबित हुए। अब अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स की तकनीकी मुआवनत, उसका साजो सामान और जदीद अपग्रेड पैकेज की मंजूरी देकर न सिर्फ दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में नई जान डाली है, बल्कि पाकिस्तान के फजाई असासों की उम्र को 2040 तक मौसर रख देने का रास्ता खोल दिया। अमेरिकन डिफेंस जो ताउन एजेंसी है, उसने जिस खत के जरिए कांग्रेस को इस डील की इत्तला दी, वो महज चंद जुमलों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए बदलते हुए आलमी मंजरनामे में एक नई जरूरत की तरफ इशारा करता है। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई अमन और फजाई बरतरी के मैदान में F-16 के किरदार को तकवीत देना खित्ते की हसास जोग्राफियाई सियासत का हिस्सा है, और वाशिंगटन इस हकीकत को अच्छे तरीके से समझता है कि पाकिस्तान के मौजूद ये बयानिया कुव्वत सिर्फ उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब उसके फजाई असासे आलमी मयार के मुताबिक चलते रहे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, अमेरिका ने इस पैकेज में लिंक 16 कम्युनिकेशन नेटवर्क, जदीद क्रिप्टोग्राफिक आलात, एवियनिक्स अपग्रेड, तरबियत और मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल किए। लिंक 16 दरअसल वो नेटवर्क है जो हर अहम फजाई ऑपरेशन को यकजा करके निगरानी, हदफबंदी और फजाई राब्तों को जदीद तरीन सतह पे ले जाता है। इस निज़ाम के बाद पाकिस्तान और अमरीकी फजाइया के दरमियान मुश्तरका मशकें होंगी, ऑपरेशंस और फजाई राब्ते मजीद मजबूत हो जाएंगे, और इस अपग्रेड का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तानी F-16 बेड़े को मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात के मुकाबले के लिए तैयार रखना है। दिफाई हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 बेड़े में ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड वर्जन शामिल है, जिनकी अपडेट्स का मतलब ये है कि ये जहाज जो हैं ये अब से अगले 15 बरस तक न सिर्फ काबिल इस्तेमाल रहेंगे, बल्कि इलाकाई फजाई मुकाबलों में अपनी अहमियत को बरकरार रख सकेंगे। पाकिस्तान ने इस फैसले का बाकायदा खैर मकदम किया है और दफ्तर खारजा ने इसे दोनों ममालिक के मामूल के दिफाई ताउन का हिस्सा करार दिया। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लिए F-16 महज एक लड़ाका फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क है। ये वही तैयारे हैं जिन्होंने गुज़श्ता 4 दहाइयों में मुल्क की फजाई दिफाई सलाहियतों को नई जहतें दी, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में फैसलाकुन किरदार अदा किया, कई अहम ऑपरेशन में अपनी मौजूदगी से फजाई ताउन को और तवाजुन को बरकरार रखा है। पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि F-16 के बगैर पाकिस्तान की फजाई कुव्वत अधूरी रहती है। ये अलग बात कि चाइना के साथ हमारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, चाइना हमें बहुत कुछ फराहम कर रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर एक जो हालिया लड़ाई है उसमें हमारी महारत को देखते हुए अमेरिका इस बात के ऊपर मजबूर हुआ कि हमारे साथ ये ताउन मजीद आगे बढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो फजाई कुव्वत है उसमें F-16 की अहमियत भी रहे, कि ये ना हो कि कल को पाकिस्तान को ये लगे कि नहीं F-16 के बगैर भी काम हमारा चल सकता है। तो कहीं ना कहीं वो उनसर भी अमेरिका को अपना मुकद्दम रखना है। F-16 के रडार सिस्टम को इस मायार तक अपग्रेड किया जाएगा कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर दूर से हमला करने की सलाहियत मजीद बेहतर हो जाएगी, और एयर टू एयर मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल वर्जन्स जो हैं, खुसूसन एमराम के नए मॉडल्स तक रसाई मिलेगी। पाकिस्तान ने 2006 में जो AIM-120 मिसाइल हासिल किए थे वो उस वक्त के C5 वर्जन थे, मगर अब दुनिया उन मिसाइलों के कई जदीद वर्जन इस्तेमाल कर रही है। उन तक रसाई पाकिस्तान की फजाई ताकत में एक नया इजाफा हो जाएगी। हकीकत यह है कि पाकिस्तान सिर्फ F-16 पे इन्हसार नहीं करता, उसके पास चीनी JF-17 थंडर भी हैं जो पाकिस्तान और चीन के जदीद इश्तराक से बने जदीद तरीन J-10C भी हैं। ये वो तैयारे हैं जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पे मौजूद हदफ को निशाना बनाने के काबिल हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। फिर भी F-16 अपनी जगह एक जुदागाना हैसियत रखता है। ये एक ऐसा तैयारा है जिसे पाकिस्तान फजाइया ने 40 बरसों में इस कदर महारत से इस्तेमाल किया कि इसकी मिसाल खत्ते में कम ही मिलती है। 3 मुख्तलिफ मुल्कों की टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल फजाई बेड़े को संभालना सिर्फ महारत नहीं होती, बल्कि एक मुकम्मल फौजी फलसफा होता है, और पाकिस्तान इन तीनों निजामों को जिस तरतीब के साथ चला रहा है वो अपनी जगह एक कामयाबी है। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन हो, चाहे वो सरहदों पर फजाई चौकसी हो या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हो, F-16 हमेशा फ्रंट लाइन पे हमें दिखाई दिया माजी में। इस अपग्रेड डील ने एक और हकीकत को फिर से वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खा किसी भी दौर से गुजर जाए, दिफाई मैदान में रिश्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे कभी टूटता नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो अपने फ़जाई बेड़े को जदीद रखे, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब खित्ते में अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो गैर मुस्तहकम है। ये अलग बात कि उनकी तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं, बेहतर होगी। भारत को अगर देखा जाए तो असलहे की एक नई रेस के अंदर शामिल हो चुका है। ईरान खलीजी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को फिर से तरतीब दे रहा है। ऐसे माहौल में अगर पाकिस्तान के पास एक मजबूत, जदीद और मरबूत फ़जाई ताकत मौजूद हो तो ये ना सिर्फ दिफाई ज़रूरत पूरी करेगी, बल्कि सिफारती सतह पर भी मुल्क की हैसियत को मजबूत बनाएगी।
दूसरी तरफ चीनी तैयारों की मौजूदगी के बावजूद F-16 की अहमियत अपनी जगह पे इसलिए बरकरार है कि इसकी वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इसका ऑपरेशनल फलसफा भी है। सिस्टम इंटीग्रेशन और हदफबंदी की वो महारत जो दहाइयों से पाकिस्तान फजाइया के हाथ में है। JF-17 और J-10C बिलाशुबा काबिल जिक्र कारकर्दगी रखते हैं, मगर F-16 का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रेडार परफॉर्मेंस, मिसाइल लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और जो नेटो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये अपनी नौइयत का मुनफरिद असासा है। इस सारे मंजरनामे का एक पोशीदा पहलू यह भी है कि अपग्रेड पाकिस्तान को मुस्तकबिल की जंगी स्ट्रेटजी में वो गुंजाइश देगी जो टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं होती। अमरीकी एवियोनिक्स और नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ F-16 जो है, ये पाकिस्तान को खित्ते की तेजी से बदलती हुई फजाई सियासत में जगह बनाए रखने में मदद देगा। इसके साथ पाकिस्तान के पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, सिमुलेटर ऑपरेशंस हैं और अमरीकी एक्सपर्ट से बराह रास्त तकनीकी जो राबिते हैं, इस जैसे अवामिल भी एक मुकम्मल निज़ाम को मजबूत करते हैं। और अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये फैसला पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते हुए तज़वीराती एतमाद का इशारा है। खित्ते में वो ताकतें जो पाकिस्तान के दिफाई फैसलों को कमजोर समझती थी, अब उन्हें ये मानना पड़ चुका है कि पाकिस्तान अपनी हवाबाजी की बुनियादों को मजबूत रखने में संजीदा है और ये फैसला उसमें मजीद संजीदगी का अंसर बढ़ा रहा है। दिफा सिर्फ मिसाइल का नाम नहीं है बल्कि ऐसे निज़ाम का नाम है जो तकनीकी बरतरी पे हो, तरबियत पे हो, सिफारती पोजीशन पे हो, खित्ते की ज़मीनी हकीकतों को मिला के बने, उसको कहते हैं। तो ये अपग्रेडेशन पाकिस्तान में आने वाले बरसों में अपनी फजाई ताकत को उस मकाम तक पहुंचाने में मदद देगी जहां ना सिर्फ पाकिस्तान अपने दिफा की सलाहियत बरकरार रखेगा बल्कि किसी भी मुमकिन चैलेंज के मुकाबले के लिए भी तैयारी रखेगा। तो गौर से देखें तो पाकिस्तान की फजाई ताकत की कहानी एक मुसलसल सफर है। वो सफर जिसमें वक्त बदलता रहा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, खतरात नई शक्लों में सामने आते रहे, लेकिन F-16 अपनी जगह पे कायम रहा। दिफाई माहिरीन इस तैयारे को हमेशा एक कम खर्च मगर बेहद काबिल भरोसा जंगी कुव्वत करार देते हैं। ये वो तैयारा है जो ना सिर्फ आसानी से अपग्रेड हो जाता है बल्कि कम लागत में ज्यादा ताकत देता है। इसलिए आज भी जब दुनिया 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करती है तो F-16 पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम ढाल की तरह मौजूद है। ये पहलू दिलचस्प है कि गुज़श्ता 25 वर्षों में दहशतगर्दी के खिलाफ जितने फजाई ऑपरेशन हुए उनमें तकरीबन 80% कार्रवाइयां इन्हीं तैयारों की मदद से की गई। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इस एतमाद का सबूत है कि पाकिस्तान की फजाइया ने इस मशीन पे किस हद तक एतमाद रखा और जिसकी वजह से अंदरूने मुल्क से लेकर सरहदों तक हसास अहदाफ इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाए। अगर तारीख का बाब खोला जाए तो ये ताल्लुक बहुत पुराना है। ये कहानी 1970 की दहाई से शुरू हुई जब अमेरिका ने अपनी दिफाई जरूरियात के लिए जनरल डायनामिक्स के जरिए F-16 तैयार किया। आवाज से 2 गुना रफ्तार वाला, सिंगल इंजन, तेज चढ़ाई, जदीद मिसाइलों की सलाहियत ने इसे आलमी सतह पे पसंदीदा बना दिया। 1978 में पहली खेप अमरीकी फजाइया में शामिल हुई, फिर यह तैयारा दुनिया भर में फैलता चला गया। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने ना सिर्फ इसे खरीदा बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान F-16 का प्रोग्राम 1981 में उस वक्त शुरू हुआ जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की मुदाखलत ने खित्ते की सियासत बदल दी। उस दौर में पाकिस्तान को यह तैयारे इसलिए दिए गए कि वो सरहद पार से आने वाले रूसी और अफगान फजाई कार्रवाइयों का जवाब दे सके। बाद के फिर बरसों में पाकिस्तानी F-16 ने 10 से ज्यादा रूसी और अफगान तैयारे मार गिराए और ये वो दस्तावेजी हकीकत है जिसने इस मशीन के एतमाद को गैर मामूली तरीके से आगे बढ़ाया। फिर एक मोड़ आया 1990 का, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए 28 F-16 रोक दिए। वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान उनकी पूरी कीमत अदा कर चुका था। ये वो लम्हा था जब एतमाद जख्मी हुआ, लेकिन वक्त बदला, आलमी सियासत का रुख बदला। 9/11 के बाद ताल्लुकात एक नए फेज में दाखिल हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद ब्लॉक 52 तैयारे दिए, 7 टारगेटिंग पॉड्स दिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिया और वह तमाम अपग्रेड किट्स फराम की जिनकी मदद से पुराने F-16 जदीद तरीन सलाहियतों तक पहुंच गए। ये सिलसिला फिर यहां पे नहीं रुका। 2011 में पुरजाजात के मुआहिदे हुए, 2016 में 8 मजीद ब्लॉक 52 की फराहमी हुई, फिर 2019 में टेक्निकल सपोर्ट टीम की तैनाती हुई और फिर 2022 में $45 करोड़ के एक बड़े सर्विस पैकेज ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फिर से मुस्तहकम कर दिया। आज पाकिस्तान के पास तकरीबन 85 F-16 मौजूद हैं, जिनमें से 19 ब्लॉक 52 हैं और बाकी अपग्रेड शुदा पुराने मॉडल्स हैं। इन तमाम जहाजों की निगरानी एक अमेरिकन टेक्निकल टीम करती है और पाकिस्तान अब तक इनकी देखभाल पे $3 अरब से ज्यादा खर्च कर चुका है। लेकिन ये सरमायाकारी बेसूद नहीं गई। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर सोवियत यूनियन के खिलाफ मार्के हों, भारत के साथ कशीदगी हो, दहशतगर्दी के ठिकाने पर कार्रवाइयां हों या फजाई हुदूद की हिफाजत हो, F-16 ने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की है। अक्सर सवाल ये उठता है कि क्या ये तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते। दिफाई माहिरीन इस ख्याल की नफी करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की फजाइया की पहली जिम्मेदारी मुल्क का दिफा है,
जब 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ तो भारत के मिग-21 को गिराने के लिए भी इन्हीं तैयारे के मिसाइल इस्तेमाल हुए थे। अमली हकीकत यह कि जहां मुल्क के दिफा की बात आए, पाकिस्तानी फजाइया वो तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करती हैं जो उसके पास मौजूद हो। यह हकीकत भी अपनी जगह पे अहम है कि F-16 अपनी उम्र के उस मोड़ पे है जहां अपग्रेड होना नागुजीर हो चुका था। पाकिस्तान के चीनी J-10C और JF-17 जदीद टेक्नोलॉजी रखते हैं, लेकिन F-16 जो है उसकी अपनी जगह, उसकी रफ्तार, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मिजल रेंज, उसका रेडार, उसका सबसे बढ़ के उसकी काबिल भरोसा मरम्मत और कम खर्च जो है, इसे पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक अहमियत देता है। अब अमेरिका की हालिया मंजूरी उसी जरूरत को सामने रखते हुए दी गई है। ये 68 करोड़ 60 लाख डॉलर का पैकेज है। ये सिर्फ अपग्रेडेशन का नहीं है, बल्कि अगले 15 सालों का है। इसमें लिंक 16 कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग, क्रिप्टो ग्राफिक आलात, एवियोनिक्स अपग्रेड, तरबियत, मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के F-16 कम अज कम 2040 तक पूरी सलाहियत के साथ काम कर सकेंगे। दिफाई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान का असल हदफ अपने रडार को ज्यादा हसास बनाना है ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां और भी दुरुस्तगी से अंजाम दे सकें। साथ ही एयर टू एयर मार करने वाले जदीद मिसाइल के हुसूल पे काम किया जा सके। 2006 में मिलने वाले मिसाइल अब पुराने हो चुके हैं, इसलिए उनके जदीद वर्जन हासिल करना जरूरी है और एवियोनिक्स के पूरे निज़ाम को भी कहा जा रहा है कि वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड हो। ये सारा मंजरनामा पाकिस्तान की आइंदा आने वाली फ़ज़ाई निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।